और उनकी एक पत्नी थी। पत्नी बड़ी सुंदर। वो जहाँ भी जाते अपनी पत्नी को मिलवाते बड़े शौक से कि साहब ये हमारी पत्नी है। एक बार किसी कारण से ऐसी दुर्घटना हुई कि उनकी पत्नी के चेहरे पर इस तरह का रोग फैला कि उसकी सुंदरता घट गई। कुछ नसों में ऐसा खिंचाव आया कि उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। ऐसा कीड़ा चेहरे पे घूम गया कि चेहरा ददारा हो गया, बड़ा जैसे जल गया हो, बड़ा विकृत, जैसे किसी ने तेजा मुंह पे डाल दिया हो, इस तरीके। लेकिन वो आज भी अपनी पत्नी को जब ले जाते थे तो बड़े प्रेम से मिलवाते थे, साथ जाते थे और पत्नी को मिलवाते थे, ये हमारी पत्नी है। पहले अपनी पत्नी को मिलवाते थे। जब से वो कुरूप हुई और जब वो कुरूप नहीं थी, सुंदर थी, दोनों स्थितियों में उन्होंने कभी कोई फर्क नहीं किया। लेकिन अब पत्नी को स्वयं ये शर्म आने लगी कि अब तो मैं बड़ी बदसूरत हो गई हूँ। कोई भोजन कर रहा हो और मेरा चेहरा दिख जाए तो एक बार को भोजन से मन हट जाएगा। वो अपने पति से बोली कि आप मुझे ले जाते हैं और मिलवाते हैं, अब मैं उतनी सुंदर नहीं हूं, आप ऐसा मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उनके पति ने उन्हें बताया कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे शरीर की आधा अंग हो। यदि मेरे शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो क्या मैं उस शरीर को काट दूंगा? क्या मैं उस अंग को अपने पास नहीं रखूंगा? और तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी हो। यदि तो मेरे साथ ये घटना हो जाती तो क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं रखती? हमारा संबंध तो अनेक जन्मों का है। तू जैसी भी है, तू वैसी है जैसा मैंने पिछले जन्म में ईश्वर से मांगा था। मैं तुझे ऐसे ही मिलाऊंगा। जहां भी जाते वो उसे मिलवाते, प्रेम से रहते। वृद्धावस्था आ गई, कहीं घूमने जाते, बैठने जाते, मिलने जाते, साथ रहते। लोग भी कई बार उनसे ईर्ष्या करते कि इतना प्रेम इस अवस्था में, हम तो युवा अवस्था में भी नहीं कर पाए।